हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं शाहजेब और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन में होने वाले जो भी काम है उनके रेट्स के बारे में। अगर आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, आपको किसी को कोटेशन देना है और आपको रेट्स नहीं पता है, जैसे कि आपको कंक्रीटिंग कितने रुपए में कास्ट करनी है, या फिर आपको शटरिंग कितने रुपए में लगानी है, या फिर आपको स्टील कितने रुपए में फिक्स करनी है, या फिर पेंट वर्क हो गया, फ्लोर वर्क हो गया, तो ये सारी चीजें, या फिर आपका कारपेंट्री वर्क हो गया, या फिर अगर आप अपनी खुद की बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो आपको रेट्स नहीं पता है कि आपको जो कॉन्ट्रैक्टर को कितने रुपए में देना है, या फिर वो आपसे ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो आप इन रेट्स को देख करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो काम है वो इतने रुपए में हो सकता है। आपको आपका कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा तो चार्ज नहीं कर रहा है। तो ये सारे के सारे रेट्स जो है आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे जो हमारे रेट्स होते हैं वो बहुत सारी चीजों पे जो है डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर कोई काम बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा बड़ा काम है, तो फिर वहां पर रेट्स जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका काम छोटी क्वांटिटी में, यानी कि कोई छोटी बिल्डिंग बन रही है, कोई छोटा आपका काम हो रहा है, तो फिर वहां पर आपके जो रेट्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जहां पर आपकी साइट है, जहां पर आपका काम हो रहा है, वहां से मार्केट कितनी दूर है, आपका ट्रांसपोर्टेशन में कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो उस चीज पे आपके जो रेट्स है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका काम बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी में आपका जो क्लाइंट है वो डिमांड कर रहा है, तो फिर वहां पर आपके रेट्स बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा साइट की कंडीशन क्या है, लोकेशन क्या है, इन सारी चीजों पे जो आपके रेट्स हैं वो वेरी करते हैं। तो कोई भी आपके जो रेट्स हैं वो कांस्टेंट नहीं होते, थोड़े बहुत आपकी जो है रेट्स ऊपर नीचे होते हैं। अगर आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करते हो, किसी कंपनी का काम कर रहे हो, तो आपको जो रेट्स है वो एकदम कांस्टेंट नहीं रखने हैं, आपको थोड़े बहुत ऊपर नीचे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा कंपटीटर्स भी वहां पर काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको 1-2 रुपए, 5 रुपए, जो भी काम है, जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से आपको रेट्स ऊपर नीचे करने पड़ते हैं। तो कांस्टेंट कुछ नहीं होता है रेट्स के मामले में, ठीक है। आपको मार्केट में कितना कंपटीशन है उस हिसाब से रेट्स पुट करने रहते हैं। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर हमें किसी भी काम को कराना है तो लेबर रेट क्या है। तो अगर हम बात करें कि अर्थवर्क, तो अर्थवर्क अगर हमें मैनुअली कराना है, हमें लेबर से कराना है, तो उसका रेट क्या होगा। तो मैनुअली अर्थवर्क का जो रेट है वो आपका रहेगा 10 से 12 रुपए क्यूबिक फीट। तो रेट्स जो होंगे वो आपके क्यूबिक फीट में भी होंगे, क्यूबिक मीटर में भी होंगे, स्क्वायर फीट में भी होंगे, स्क्वायर मीटर में भी होंगे। और जिसमें भी आपको रेट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आपको कोई भी रेट स्क्वायर मीटर में बताता हूँ और अगर आप उसको स्क्वायर फीट में चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई बाई 10.76 कर सकते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट। आप उसको चेंज कर सकते हैं वहां पर। और मैं अगर कोई भी रेट आपको क्यूबिक फीट में बताता हूं, आप उसको क्यूबिक मीटर में चेंज करना चाहते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई बाई 35.31 कर देना है, आपका जो रेट है वो चेंज हो जाएगा। तो मैनुअली अर्थवर्क कराना है तो लेबर रेट जो रहेगा वो 10 से 12 रुपए क्यूबिक फीट रहेगा। और वहीं अगर हम इसको जो है क्यूबिक मीटर में लेकर के जाएं तो ये 350 से 400 रुपए क्यूबिक मीटर का रेट रहेगा मैनुअली। और वहीं अगर आपको जेसीबी से एक्सक्वेशन कराना है, हाइड्रोलिक एक्सक्यूटर से, तो उसका जो चार्ज रहता है पर आवर का वो आपका रहता है 1000 रुपए के आसपास। ये मैं दिल्ली या फिर उसके आसपास के एरिया की बात कर रहा हूँ। तो ये आपका जो रेट रहेगा जेसीबी का पर आवर का वो 1000 रुपए के आसपास रहेगा, और जिसमें ये आपका लगभग 30 से 40 क्यूबिक मीटर का एक्सक्वेशन करता है इन प्लान एरिया। तो इस हिसाब से आप वहां पर जो है चार्ज कर सकते हो अगर आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हो, या फिर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहे हो अपने काम के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंक्रीट की कास्टिंग करानी है आपको, ठीक है। अगर आपको पीसीसी में कंक्रीट कास्ट करानी है तो आपकी लगभग ये 400 रुपए क्यूबिक मीटर में कास्ट हो जाती है। वहीं अगर आपको जो है आरसीसी में कंक्रीट को कास्ट कराना है तो ये लगभग 750 रुपए क्यूबिक मीटर में कास्टिंग हो जाती है। ये आपके लेबर रेट से, मटेरियल के रेट नहीं है इसमें, ये सिर्फ लेबर रेट है। तो अगर आप किसी का काम कर रहे हो तो कोटेशन में आप 750 रुपए क्यूबिक मीटर में कंक्रीट कास्ट कर सकते हो पर क्यूबिक मीटर। इसके बाद अगर हम बात करें शटरिंग की, यानी कि अगर हम प्लिंथ एरिया तक जो है हमारा फॉर्मवर्क जो है शटरिंग है, सेंटरिंग है, उसकी रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो उसका रेट है वो है आपका 160 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, 160 रुपए स्क्वायर मीटर। और अगर आप इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको आप डिवाइडेड बाई 10.76 कर सकते हैं, तो स्क्वायर फीट में आपको रेट मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें जो हमारा स्लैब का सेंटरिंग होगा, स्लैब का फॉर्मवर्क हमें लगाना है, तो उसका जो रेट होगा वो आपका 180 रुपीज पर स्क्वायर मीटर होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टील फिक्सिंग की, सिर्फ अगर हम फिक्सिंग की बात करते हैं, जो हमारा सरिया है, हमें स्लैब में, कॉलम में, बीम में सरिया लगाना है, तो उसके फिक्सिंग जो चार्जेस है लेबर के वो आपके रहेंगे 7 रुपए केजी, या फिर आप उसको बोल सकते हो 7000 रुपए टन, 7000 रुपीज पर टन, क्योंकि 1000 केजी इज इक्वल टू 1 टन, तो आपका 7000 रुपए टन के हिसाब से आप जो है फिक्सिंग चार्जेस, और इसमें आपका बेंडिंग भी रहेगा, बेंडिंग और फिक्सिंग ये आपका रहेगा। तो लेबर चार्ज जो रहेगा वो आपका 7 रुपए पर केजी रहेगा स्टील फिक्सिंग का और बेंडिंग का। इसके बाद हम बात करते हैं मेजनरी वर्क की। तो मेजनरी वर्क में हम देखेंगे कि ब्लॉक मेजनरी की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हमारा 200 mm थिक का ब्लॉक हम लगा रहे हैं, यानी कि जो हमारा ब्लॉक मेजनरी की जो वॉल है वो अगर 200 mm थिक है, तो वहां पर जो आपका रेट रहेगा वो आपका रहेगा 215 रुपए पर स्क्वायर मीटर। और वहीं अगर आपका 150 mm थिक ब्लॉक मेजनरी वर्क है तो वहां पर आपका जो रेट रहेगा वो आपका रहेगा 180 रुपए पर स्क्वायर मीटर। इसके अलावा अगर आपको ब्रिक मेजररी करना है, यानी कि ब्रिक वॉल बनानी है और उसकी जो थिकनेस है वो आपकी 230 mm है, तो वहां पर आपका जो रेट रहेगा वो रहेगा 1100 रुपए पर क्यूबिक मीटर। यहां पर हम जो है इसको क्यूबिक मीटर में लेकर के जा रहे हैं, 1100 रुपए पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो।
इसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टर वर्क की। तो प्लास्टर वर्क में आपको देखना है कि आपका इंटरनल प्लास्टर है या फिर एक्सटर्नल है। जो आपका इंटरनल प्लास्टर होगा वो आपका लगभग 12 mm का होगा और इसका जो रेट रहेगा वो 160 रुपए से लेकर के 165 रुपए पर स्क्वायर मीटर रहेगा। इसके अलावा आपका जो 20 mm का जो प्लास्टर है, जो कि आपका एक्सटर्नल प्लास्टर में माना जाएगा, तो उसका जो रेट रहेगा वो आपका लगभग रहेगा 190 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। इसके बाद अगर हम बात करें हैकिंग फॉर प्लास्टर, यानी कि जो हमारे आरसीसी एलिमेंट है, जैसे कि हमारा कॉलम है या फिर हमारी वॉल्स हैं, आरसीसी वॉल्स हैं, उस पे आपको प्लास्टर करना है तो आपको हैकिंग करनी पड़ती है, यानी कि उसमें इस तरीके से उसको जो है थोड़ा सा स्क्रैच कर दिया जाता है ताकि उसमें इजीली प्लास्टर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ ले पाए। तो हैकिंग जो चार्जेस रहेंगे वो आपके रहेंगे 10 रुपए पर स्क्वायर मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें जो है फ्लोर फिक्स कराना है, तो वहां पर हमारे चार्जेस क्या रहेंगे, टाइल्स के क्या रहेंगे, ग्रेनाइट की क्या रहेंगे, मार्बल के क्या रहेंगे। तो अगर हम बात करते हैं हमारी जो टाइल्स होंगी, चाहे वो आपकी विट्रीफाइड हो या फिर आपकी सेरेमिक टाइल्स हो, यहाँ पर आपका जो रेट रहेगा वो आपका रेट रहेगा 16 से लेकर के 20 रुपए पर स्क्वायर फीट, ये आपका लेबर चार्ज है। वहीं अगर हम बात करें वॉल क्लैडिंग की, यानी कि जो आपकी वॉल पर टाइल्स लगेंगी, तो आपका जो रेट है वो सेम रहेगा 16 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट। और इसके बाद अगर हम बात करें स्कर्टिंग की, स्कर्टिंग यानी कि जो आपका सिर्फ बॉर्डर लगेगा वॉल पे, जो कि बॉटम में हम लगाते हैं, वो आपका रहेगा रनिंग फिट में और इसका जो रेट है वो आपका सेम रहेगा। अगर आप 16 रुपए में टाइल्स लगा रहे हो फ्लोर पे, तो आपका 16 रुपए रनिंग फिट में आपका स्कर्टिंग लगेगा। और इसके अलावा अगर इसमें आपको टाइल्स की ग्राउटिंग करानी है, यानी कि जॉइंट को फिल कराना है इपॉक्सी के थ्रू, तो आपका जो रेट रहेगा वो आपका रहेगा 3 रुपए पर स्क्वायर फीट, 3 से लेकर के 5 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपका कितने एमएम का वहां पर जो है गैप दिया गया है दो टाइल्स के बीच में। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्बल के जो फिक्सिंग चार्जेस हैं विद पॉलिशिंग, वो आपके क्या रहेंगे, तो यहाँ पर आपके जो रेट्स रहेंगे वो आपके रहेंगे 85 रुपए पर स्क्वायर फीट, और ये जो है पॉलिश के साथ है, पॉलिश इसमें इंक्लूडेड है। तो मार्बल फ्लोर का फिक्सिंग चार्ज है 85 रुपए पर स्क्वायर फीट। वहीं अगर हम कोटा स्टोन की बात करें, तो कोटा स्टोन के जो फिक्सिंग चार्जेस हैं वो है आपके 35 रुपए पर स्क्वायर फीट, यानी कि ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। 35 से ये 36 जा सकता है, 37 जा सकता है, या फिर ये कम भी आ सकता है, 32-33 रुपए पर स्क्वायर फीट भी आ सकता है। तो ये सारे जो रेट्स हैं वो आपको स्क्वायर फीट में मिलेंगे, ना कि स्क्वायर मीटर में। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्बल की, तो मार्बल में आपकी जो है मोल्डिंग भी बनाई जाती है, हाफ मोल्डिंग और फुल मोल्डिंग, यानी कि जो आपकी गोलाई बनाई जाती है बहुत सारी जगह। तो आपका जो मार्बल का जो मोल्डिंग होगा, अगर आपका 20 mm का यानी कि हाफ आपका मोल्डिंग है, तो वो आपका रनिंग फिट में नापा जाएगा, यानी कि उसका जो रेट होगा वो आपका लगभग 55 से 60 रुपए रनिंग फिट यानी कि सिंगल डायमेंशन में आप उसको नाप रहे हो। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें फुल मोल्डिंग की, यानी कि जो 40 mm की मोल्डिंग होगी, तो उसका जो रेट रहेगा वो आपका रहेगा 160 रुपए रनिंग फिट। तो ये जो रेट्स मोल्डिंग के वो आपके रनिंग फिट में रहेंगे। और जो आपकी नोजिंग बनाई जाती है ग्रेनाइट के थ्रू, जो कि आपके स्टेयरकेस बनाई जाती है, उसके रेट्स भी आपके रनिंग फिट में रहते हैं, जो कि आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रेनाइट का फिक्सिंग चार्जेस क्या रहता है, तो उसका रहता है 40 रुपए पर स्क्वायर फीट, क्योंकि ग्रेनाइट में जो है आपको बहुत ज्यादा उसमें आपको रबिंग नहीं करनी पड़ती है उसकी मार्बल के कंपेयर में। तो मार्बल का रेट हमेशा ज्यादा रहेगा, ग्रेनाइट का आपका जो रेट है वो कम रहेगा, ये आपका रहेगा लगभग 40 से 45 रुपए पर स्क्वायर फीट। इसके अलावा अगर आपको ग्रेनाइट लगाना है जो आपका स्टेयरकेस वगैरह है, तो वहां पर आपका जो रहेगा वो आपका रनिंग फिट में रहेगा और रेट आपका सेम रहेगा 40 रुपए रनिंग फिट। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रेनाइट की नोजिंग की, तो इसके जो रेट्स रहेंगे वो आपके रहेंगे 40 रुपए हाफ नोजिंग के और 60 रुपए आपकी जो फुल नोजिंग बनाई जाएगी उसके, और ये आपके रहेंगे रनिंग फिट में। इसके बाद हम बात करते हैं पेंट वर्क की। तो पेंट वर्क में भी आपकी बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं कि आपको जो है एग्जिस्टिंग पेंट पे पेंट कराना है, यानी कि पहले से पेंट हो रखा है उस पर आपको दोबारा से पेंट कराना है, या फिर आपको नई वॉल पे पेंट कराना है, तो वहां पर आपको पुट्टी हो गया, आपका प्राइमर हो गया, और फिर इसके बाद आपका पेंट हो गया। और पेंट में बहुत सारी आपकी जो है क्वालिटीज आती है, आपको हाई क्वालिटी कराना है, लो क्वालिटी कराना है, जैसे कि आपका डिस्टेम्पर हो गया, या फिर आपका एमल्शन हो गया, या फिर आपका रॉयल पेंट हो गया। तो इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो बेसिक जो रेट्स है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आपको एक्सटर्नल प्लास्टर कराना है, तो सबसे पहले आपको प्राइमर कराना है, और उसका जो रेट रहेगा लेबर रेट वो आपका रहेगा 3 रुपए पर स्क्वायर फीट। और इसके अलावा आपका जो 2 कोट में पेंट किया जाएगा, जो कि आपका एपेक्स पेंट होगा, और इसका जो आपका लेबर रेट रहेगा वो आपका रहेगा 12 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये एक्सटर्नल पेंटिंग के रेट्स है। वहीं आपके जो इंटरनल पेंटिंग के जो रेट्स रहेंगे, अगर आपको 2 कोट में पुट्टी करानी है, तो आपका जो रेट रहेगा लेबर रेट वो आपका रहेगा 4 रुपए पर स्क्वायर फीट। इसके अलावा आपको जो प्राइमर कराना है उसका जो रेट रहेगा वो आपका रहेगा 3 रुपए पर स्क्वायर फीट। इसके अलावा आपको 2 कोट में इमल्शन कराना है, तो उसका जो रेट रहेगा वो आपका रहेगा 10 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये आपके लेबर चार्जेस है। यहाँ पर जो है इमल्शन पेंट की बात कर रहा हूं मैं इंटरनल में, तो उसका 10 रुपए रहेगा। अगर आपका जो है प्लास्टिक प्रीमियम या फिर आप रॉयल में चले जाते हो, तो वो आपका जो रेट है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, या फिर आप टेक्सचर में जाओगे तो और ज्यादा रेट आपका जो है वो बढ़ जाता है। वहीं अगर आपको किसी भी रेलिंग पे या फिर विंडो ग्रिल पे आपको पेंट कराना है, तो उसका जो रेट रहेगा वो आपका रहेगा 15 रुपए पर स्क्वायर फीट। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारा डोर का फ्रेम है या फिर विंडो का फ्रेम है, उसको फिक्स करने के चार्जेस क्या रहेंगे, तो उसके फिक्स करने के चार्जेस रहते हैं 600 से लेकर के 800 रुपए, यानी कि थोड़ा बहुत आपका जो है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो है विंडो कितना बड़ा है या फिर आपका डोर कितना बड़ा है। तो ये 600 से लेकर के 800 रुपए पर आपका डोर फ्रेम या फिर पर विंडो फ्रेम के हिसाब से आपका जो है चार्ज किया जाता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें कारपेंट्री वर्क की, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो बेडरूम का वार्डरोब वगैरह बनेगा उसका जो रेट रहेगा वो आपका रहेगा लगभग 250 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये सिर्फ मेकिंग चार्जेस हैं, यानी कि लेबर चार्जेस हैं। और अगर हम किचन की बात करें तो किचन में आपके जो रेट्स रहते हैं वो आपका जो स्लैब है, जो आपका किचन का स्लैब है जिसपे आपका खाना वगैरह तैयार किया जाता है, उसका जो नीचे का रेट रहेगा वो आपका ज्यादा रहेगा, जो कि आपका लगभग 250 रुपए पर स्क्वायर फीट रहेगा। और इसके ऊपर जो एबव आपका किचन जो आपका स्लैब है उसके ऊपर जब हम बनाएंगे तो वहां पर जो रेट है आपका वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, वो लगभग 230 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग में आपका जो है दो तरीके से काम किया जाता है, एक आपका विद मटेरियल और एक आपका विदाउट मटेरियल। जो आपका विद मटेरियल काम है उसमें सिर्फ आपको लाइट्स सप्लाई नहीं करनी है, यानी कि जो आपको लाइट्स लगानी है वो आपको नहीं देनी है, बाकी आपको पूरी वायरिंग वगैरह करनी है, बाकी सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करना है। तो आपका जो रेट रहेगा वो आपका रहेगा लगभग 120 रुपए पर स्क्वायर फीट। इसके अलावा आपका जो कोव है उसको भी मेजर किया जाता है और इसको मेजर किया जाता है रनिंग फीट में, तो इसका जो रेट रहेगा वो आपका रहेगा 100 रुपए पर रनिंग फीट। वहीं अगर आपको विदाउट मटेरियल फॉल सीलिंग का वर्क कराना है तो ये लगभग आपका 65 से 70 रुपए पर स्क्वायर फीट में हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपको टेरेस पे वाटरप्रूफिंग करानी है विद टेराकोटा टाइल्स, टाइल्स के साथ अगर आप यहाँ पर चार्ज की बात करें तो इसका जो रेट रहेगा वो आपका रहेगा 1500 रुपए पर स्क्वायर मीटर। अगर आपको इसको स्क्वायर फीट में लेके जाना है तो आप इसको डिवाइडेड बाय 10.76 कर लो, तो इस हिसाब से जो है आपका टाइल्स भी आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करेगा इस रेट में 1500 रुपए पर स्क्वायर मीटर। सारी चीजें आपकी कॉन्ट्रैक्टर ही प्रोवाइड करेगा, आपका जो रेट से इंक्लूडिंग मटेरियल है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल वर्क या फिर प्लम्बिंग वर्क की, तो इलेक्ट्रिकल वर्क और प्लम्बिंग वर्क ये जो है या तो लमसम में लिए जाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इतना बड़ा आपका बाथरूम है तो उसमें आपको प्लम्बिंग करानी है, तो आप बता दोगे कि आपको 15 से 20,000 रुपए इसके जो है चार्ज करने हैं इस प्लम्बिंग वर्क के, जो भी इसमें प्लम्बिंग वर्क होगा। या फिर आप पॉइंट के हिसाब से बता दोगे कि इसमें जो है इतने टैब लगेंगे, शॉवर लगेगा, मिक्सचर लगेगा, उस हिसाब से आपका जो है पॉइंट के हिसाब से चार्ज कर दिया जाता है। या फिर आपका जो इलेक्ट्रिकल वर्क है इसमें आपके जो स्विच सॉकेट वगैरह होते हैं पॉइंट के हिसाब से, उसके हिसाब से चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको एक रफ आइडिया लेना है, एक लमसम आइडिया लेना है कि इसमें जो है आपका जो रेट्स है अगर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम देखें तो एक आइडिया के हिसाब से क्या रहेगा, तो इलेक्ट्रिकल वर्क की अगर हम बात करें तो ये लगभग रहेगा 8 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट का। और अगर हम बात करें प्लम्बिंग की तो ये आपका रहेगा 15 से 16 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो इस तरीके से आपने देखा ये सारे रेट्स हैं, और ये सारे रेट्स थोड़े बहुत आपके जो है ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन ये लगभग आपके जो रेट्स हैं इसके आसपास रहेंगे। अगर आप अपने घर में काम कराना चाहते हैं तो आप इन रेट्स से जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है वो आपको ज्यादा तो चार्ज नहीं कर रहा है, या फिर अगर आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं तो आप इन रेट्स के थ्रू अपने कोटेशन बना करके क्लाइंट को सबमिट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हम इस रेट में आपका जो है काम कर देंगे। बाकी ये जो रेट्स मैंने आपको बताए मैंने दिल्ली और उसके आसपास के एरिया के लिए बताए। इसके अलावा मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और यहाँ पर बता देता हूँ, रिइंफोर्स आप लोगों के लिए लेके आया है इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसमें कि आपको बताया जाएगा, आपको टिप्स दिए जाएंगे कि अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, चाहे वो आप बिल्डिंग में करना चाहते हैं, यहाँ पर आप हाईवे, ब्रिज या ओवरहेड वाटर टैंक में आप किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं और आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो रिइंफोर्स आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री तैयारी कराएगा इंटरव्यू की, जिसके लिए आपको हमारे रिइंफोर्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और वहां पर जाके अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके और आप फ्री इंटरव्यूज की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे रिइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।